जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड और देहरादून से मैं अनिल रावत आपके साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। तो जो 9 खबरें आज की, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मेहमान, जो कि संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में कमांडेंट हैं, कर्नल सुधीर वर्मा, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। तो इनसे थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। डीजीएमओ के मुताबिक आतंकी गतिविधियों के किरदार में आया है बदलाव। सेना को पहले से था अनुमान, पाकिस्तान भी सीमा पार किए बिना देगा जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए एक संदेश। उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में चलेगा सघन चेकिंग अभियान। कितनी है भारत की सीमा और उसकी लंबाई? विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी बात करता हूँ एक कहानी के साथ, पाकिस्तान के ऊपर। आप समझ सकते हैं इसको। एक नदी किनारे एक बिच्छू वेट कर रहा था कि कोई मुझे वो नदी पार कराए। एक मेंढक आया। मेंढक को कहा उसने कि भाई मुझे नदी पार करा दो। उसने कहा नहीं, तुम तो बिच्छू, तू मुझे डस लेगा। उसने कहा कैसी बात कर रहा है, तू मुझे नदी पार कराएगा, मैं तुझे डस लूंगा। मेंढक बेचारा उसकी बातों में आ गया। अब मेंढक ने उसको अपनी पीठ पे बैठाया, नदी पार कराई, और जैसे ही नदी का किनारा आने वाला था, बिच्छू ने उसे डस लिया। मेंढक ने पूछा कि भाई तूने तो कहा था मैं डसूंगा नहीं। उसने कहा वो मैंने कहा था अलग बात है, लेकिन ये मेरी फितरत है, तो मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। तो यही हाल पाकिस्तान का भी है और भारत बार बार उस पर भरोसा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सख्त लहजे में कह चुके हैं कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। आतंकवाद की कोई घटना हुई तो उसको युद्ध के रूप में देखा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर वहां से गोली आई तो यहाँ से गोला जाएगा। तो इस समय अगर मैं बताऊं आपको, चाहे वो हमारी भारतीय इंडियन जो आर्म फोर्स है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, उसने पाकिस्तान को तीनों तरफ से घेरा हुआ है और कड़ा जवाब दिया है उसके हर वार। चाहे वो पाकिस्तान का कराची हो, इस्लामाबाद हो या लाहौर, वो भारत के निशाने पर है। भारत जब चाहेगा इनको तबाह कर देगा, इनका शायद वजूद ही ना रहे। तो पाकिस्तान को ये बात अब समझ में आ गई है और उसने अमेरिका से गुहार लगाई कि बचा लो मुझको। तो हालांकि अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है डोनाल्ड ट्रंप, उनका दावा है कि उनकी मध्यस्थता के कारण ये अभी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने कहा कोई हमें बिचौलिया नहीं चाहिए। डीजीएमओ पाकिस्तान की ओर से सबसे पहले इंडिया में फोन आया। आज उनकी वार्ता भी हुई, हालांकि सेना ने इस बारे में बताया नहीं कि उनकी बातचीत क्या हुई। तो जो इंडिया का सिस्टम है, सबसे मेन एयर जो डिफेंस सिस्टम इंडिया का मजबूत रहा, जिसने पाकिस्तान के हर वार को फेल किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो पाकिस्तान भी इस चीज को समझ चुका है कि मैंने कहाँ पंगा लिया। शायद पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत उसको इतनी कड़ी टक्कर दे पाएगा। कड़ी क्या, हम तो कहेंगे पूरी तरह से पाकिस्तान के हर वार को विफल किया। तो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट, भारतीय सेना से रिटायर कर्नल सुधीर वर्मा। आइए सुनते हैं उनके इस बारे में, इस जो भी सिनेरियो चल रहा है, इस बारे में उनका क्या कहना है। सर पहले तो जो अभी सिनेरियो चल रहा है उनका, इसके बारे में आप क्या कहना है? एक्चुअली युद्ध शुरू हुआ पहलगाम के एक्शन के बाद। पहलगाम में जो इनोसेंट लोग मारे गए, उनके बाद जो इंडिया का रेस्पॉन्स था, होना ही था और वो हुआ। बट ये रेस्पॉन्स पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा धक्का लगा है दैट पूरे वर्ल्ड में एक सिग्नल गया है दैट इंडिया हैज नाउ कम अप टू ए लेवल वेयर इट कैन रिस्पॉन्ड वेरी हेवीली ऑन दोज एक्शंस विच आर टेरर स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। सर जैसे अभी जो इंडिया की डीजीएमओ है मार्शल भारती, तो उन्होंने अपनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो अभी कुछ सालों में आतंकवादी की पैटर्न में चेंज आया, और वो पहले हमले करते थे सैन्य ठिकानों पर, चाहे पुलवामा हो और जो अमरनाथ यात्रा पे यात्रियों को रोक किया था, तो इस पैटर्न पे क्या रहेगा आपका, क्या होना चाहिए? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैटर्न ये दिख रहा है कि कंट्रीज ने, स्पेशली जो रोग कंट्रीज हैं, उन्होंने प्रॉक्सी एलिमेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं
अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए। एंड मिडिल ईस्ट में आपने ये देखा, हमने देखा, यहाँ कश्मीर में हम ये देख रहे हैं, इससे डील करने के लिए हमारी एक नई स्ट्रेटेजी इस बार जो यूज की गई है, बहुत ही फ्लॉलेसली इसका इस्तेमाल करा है। एंड माई ग्रेटिट्यूड गोज टू अवर पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर प्राइम मिनिस्टर, देन होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, all three service chiefs and the entire services personnel of all three services, including paramilitary forces, that they have given a befitting reply which was very measured, very calibrated, and as per the code of conduct of the forces, and there was no let up. If you see, this was such a big blow to Pakistan and to the entire terror machinery that probably they will think twice before getting engaged with India through the sponsored proxies. सर, जैसे पाकिस्तान में जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री चल रही है, इसको अभी तो सीज फायर चल रहा है, लेकिन लास्ट मूवमेंट क्या रहना चाहिए कि हम इसको पूरी तरह से खत्म कर दें? मेरा मानना ये है कि जो टेरर फैक्ट्री जो हम बोल रहे हैं पाकिस्तान से चल रही है और कहीं और से चल रही है, एट द वर्ल्ड लेवल द टॉप मोस्ट लीडर्स हैव टू टेक ए कॉन्शियस डिसीजन दैट दे विल फिनिश ऑफ दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसकी एक चेन है, उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। देयर फंडिंग हैज टू बी स्टॉप्ड, their entire infrastructure has to be dismantled, their rogue people have to be eliminated, and that process is already on. So I am sure that slowly and slowly we will get experts into dealing with these kind of elements, and because all the kind of actions that we could have taken have not succeeded so far, so ultimately we have to go for offensive action, but that will remain calibrated and very measured, which will not turn into collateral damage while dealing with these kind of rogue elements. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस बात का प्रमाण है कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो सीमा पार की जमीन भी आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती। सशस्त्र बलों ने उन निर्देशित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जिन्होंने भारत विरोधी और आतंकवाद संगठनों के हाथों अपना और अपनों को खो दिया। भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा जो ब्रह्मोस मिसाइल का ये परिसर सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में योगदान देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि भारत की राजनीति, सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सशस्त्र बलों की क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन बताया। आज भारतीय जो आर्म फोर्स है DGMO, उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एयर मार्शल AK भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। एयर मार्शल AK भारती ने भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा कि जो कि हमने भारतीय वायु सेना के साथ तालमेल बिठाया, आज युद्ध के इस अहम मुद्दे के बारे में उन्होंने कहा कि हमें एयर डिफेंस की कार्रवाई के बारे में समझ में आता है। पिछले कुछ सालों में आतंक की जो गतिविधियां है, उसके किरदार में बदलाव आ रहा है। अब हमारी सेना के साथ साथ मासूम नागरिक जो अपना बचाव करने में सक्षम नहीं थे, उन पर भी हमले होने लगे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखुरी मंदिर को जाते हुए यात्री इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले को उन्होंने खतरनाक ट्रेंड बताया। उन्होंने उदाहरण दिया इन चीज़ों का, और पहलगाम तक का जो उनका सफर था, उन्होंने कहा कि इसका पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि आतंकियों पर हमारे नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने के लिए किए गए। हमें अंदेशा था कि पाक युद्ध भी सीमा के उस पार से ही होगा, इसीलिए हमने अपनी एयर डिफेंस पर जोर दिया और पहले से हमारी जो तैयारी थी पूरी हो चुकी है। हमारी सूची में शामिल मानव रहित हवाई प्रणाली, EW के सदान और एयर डिफेंस वेपन का IAF के इसी प्रकार के सिस्टम के साथ एक अनोखा मिश्रण तैयार किया गया। इसीलिए आपने देखा कि जब पाक ने हमारी एयर FDS और IGS इंस्टॉलेशन में 9 और DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चूंकि आतंकवादियों पर हमारे सटीक हमले LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार किए बिना किए गए थे। हमें अनुमान था कि पाकिस्तान भी सीमा पार किए बिना ही जवाब देगा। उसी के अनुसार हमने पहले से अपनी वायु रक्षा प्रणाली को तैयार कर लिया था। हमारे पास काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संसाधनों और वायु रक्षा हथियारों को भारतीय वायु सेना की समान प्रणालियों के साथ विशेष रूप से एकीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि लखनऊ को रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में यह सुविधा मेक इन इंडिया पहल, आत्मनिर्भरता और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपीडीआईसी के सभी 6 नोड्स के तहत काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया जो राज्य में स्थापित की जा रही, जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों उद्योग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए यह दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद को पूरी तरह से सफाया करने के बाद ही सांस लेगा। भारत पाकिस्तान की तनातनी के बीच उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में भी चलेगा सघन चेकिंग अभियान। ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में वर्तमान समय में जो सामान्य स्थिति है, परंतु सभी विभाग और अधिकारी को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान और जनपदों में सामरिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में संवेदनशील स्थानों, महत्वपूर्ण स्थानों, चारधाम यात्रा स्थलों, अन्य मार्गों पर सुरक्षा संबंधित उपाय किए जाएं। उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव में भी तेजी लाने के लिए आदेश दिए। और इसी बीच चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो या अन्य जनपद हो, वहाँ पर सघन अभियान, जिसमें देहरादून में किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 168 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया और पुलिस ने करीब 16,80,000 रुपए का इनसे जुर्माना वसूला। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, जहाँ हमारी फोर्सेस लगी हुई है सुरक्षा में, इसकी कुल लंबाई जो है 3,323 किलोमीटर है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरती है। 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा आसान काम नहीं है, लेकिन इंडियन आर्म फोर्स का ये हौसला है जिसे वे महफूज रखते हैं और आप शांति की नींद ले पाते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, वनडे खेलते रहेंगे। 14 साल बाद कहा अलविदा और सभी जो अपने प्रेमी हैं उनका किया धन्यवाद। भारत के स्टार क्रिकेट जो बल्लेबाज हैं विराट कोहली ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे खेल के लंबे प्रारूप में उनके भविष्य को लेकर जो अटकलें चल रही थी उसका दौर अब खत्म हो चुका है। विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 मैच खेले और 9,230 रन बनाए और कोहली ने 30 शतक जड़े और 31 अर्धशतक जमाने का कमाल किया। तो ऐसे थे विराट कोहली। उत्तराखंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, पौड़ी एवं बागेश्वर जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। बात करें अगर देहरादून, पौड़ी, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जनपदों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। राजधानी देहरादून का मौसम शुष्क रहेगा, आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने की उम्मीद है। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।